बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फेस ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से मैं हूं मियां मोहम्मद अशफाक। दोस्तों, चाइना और भारत के दरमियान कशीदगी अरूज पर है। भारतीय फ़ौजियों के मारे जाने की इत्तलात और फुटेजेस भी अब मंजर आम पर आना शुरू हो चुकी हैं। यही नहीं, भारत अंदरूनी तौर पर भी इस वक्त शदीद इंतशार का शिकार है। और क्या ये जो जंगी हालात हैं, इस जंगी हालात में पाकिस्तान की भी कहीं ना कहीं से एंट्री हो सकती है? इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिक DGISI जनरल हमीद गुल साहब के साहबजादे अब्दुल्ला गुल। ये सरबराह हैं तहरीक नौजवान पाकिस्तान कश्मीर के। नौजवानों की ये जमात है, इलेक्शन कमीशन में ये एक रजिस्टर्ड जमात है और नौजवानों के अंदर इंतहाई मकबूल अगर किसी शख्स को कहा जा सकता है तो वो अब्दुल्ला गुल है। जी अब्दुल्ला भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे मौजूदा हालात के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका मियां अशफाक साहब। देखिए, इंडिया में जो कुछ होने जा रहा है वो इंडिया ने खुद अपने लिए घड़ा खोदा है, किसी और ने नहीं किया। हिंदुस्तान अपने जोम में कुछ इतना आगे चला गया और फिर चाणक्य की पॉलिसी के अंदर कि उनका जो पड़ोसी है वो उनका दुश्मन है और पड़ोसी का पड़ोसी उनका दोस्त है। भारत को ये समझ जाना चाहिए है कि अगर उसने दुनिया के अंदर अमन और अमान के साथ रहना है तो फिर उसको अब अपनी सरहदों को एक्सपैंड नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जो सरहदें मौजूद हैं उन्हीं को अगर बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन भारत के कुछ डिजाइन हैं, आज के नहीं है। वो इस पूरे इलाके का थानेदार बनना चाहता है। वो चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया से लेके जो है इस पूरे बहरे अरब तक उनकी हेजमोनिक पॉलिसीज जो हैं, जो उनकी एक सुपेरियोरिटी है, वो कायम हो जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी बुनियाद ये है कि भारत के साथ इस खित्ते के अंदर 3 और न्यूक्लियर रियासतें हैं जो भारत को जो है, जिनमें से 2 भारत को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और तीसरी के साथ भारत का अब आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूरी होती जा रही है। एक रूस है, एक जो है वो चीन है और एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है वो हमेशा से पाकिस्तान को ये मानते आए कि पाकिस्तान हमसे कमजोर, या बिल्कुल ये समझते हैं कि शायद हम पाकिस्तान को, लेकिन जब आती है बात अस्करी कुव्वत की तो पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर में उनके बराबर खड़ा हो जाता है। पिछले कुछ अर्से कबल हमने नसर मिसाइल जो है वो बनाया, जो उनकी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो थी उसके ऊपर बिल्कुल जो है ना वो हमने पानी ही फेर दिया। क्योंकि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का जो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स जो उन्होंने बनाए थे, वो सारे की सारी जो थ्योरी थी वो तो हो गई खराब। अब मसला ये है कि भारत जो है वो अपने एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन को जो है वो, और जो वॉर हिस्टीरिया है उसको इसलिए भी सामने लेके आ रहा है क्योंकि अंदरूनी फ्रंट के ऊपर भारत को उसकी मईशत के हवाले से बहुत तकलीफ है। जो नरेंद्र मोदी ने पिछले अपने दौरे हुकूमत में कुछ वादे वईद किए थे, वो वादे वईद कॉरपोरेट इंडिया के तमाम जो है वो वफा ना होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से जो कॉरपोरेट इंडिया ने 100 बिलियन उसके ऊपर लगाया, वो सारा का सारा वो तो डूब गया। तीसरी तरफ यह है कि जो सी पैक है, सी पैक में भारत को वो किरदार नहीं मिल सका जिसका वो ख्वाहा था। और फिर पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ उसको ये खतरा हो चला कि पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन आर्मी के तौर पर पिछले 2 साल में उभरा और जो इंटरनेशनल मुकाबले हुए 149 कंट्रीज के माबैन, उसमें पाकिस्तान मुसलसल 2 साल से नंबर 1 आर्मी आ रहा है। पाकिस्तान के SSG कमांडो जो हैं वो दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अपना डंका बजा रहे हैं। पाकिस्तान इसी तरीके से अगर मुआशी तरक्की के अंदर भी आगे निकल गया तो वस्ती एशियाई ममालिक की तिजारती मंडियां उसके लिए खुल जाएंगी। और एक ऐसा न्यूक्लियर पाकिस्तान जिसकी फौज भी मजबूत है, उसकी अवाम भी गयूर है और जो हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डाल के भी देखता है, वो हिंदुस्तान को जो है इस खित्ते के अंदर उनका रोल महदूद करके रखेगा। अब दूसरा इसका पहलू ये भी है कि जितने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनमें से 6 इस्लामी रियासतें जो हैं वो तो पाकिस्तान की वर्जी से बनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की वजह से बनी थी। मेरे वालिद साहब ने बना के दी थी। सलाहुद्दीन अयूबी के बाद इस्लामी जो दुनिया का नक्शा जो तब्दील किया वो मेरे वालिद ने किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एजाज मेरे वालिद मुजाहिद इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह को जाता है। और रूस के 16 टुकड़े किए। अब उनको पाकिस्तान के मुतलिक पता है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI जो है वो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। पाकिस्तान जो है वो उनसे आंख नीची करके नहीं बल्कि एक हाथ ऊपर करके मिलता है।
नतीजा ये निकलता है कि भारत जिसने अपने लोगों को उल्लू और बेवकूफ बनाने का ठेका लिया हुआ है, और हर चीज के ऊपर यानी कि इस किस्म की मज़ाक़ खेज भी बातें आती हैं कि पाकिस्तान के कबूतर पकड़ के वो कहते हैं कि ये आईएसआई ने छोड़े हैं, तो मैं इस पे सवाए उनके लिए दुआ कर सकता हूँ। अब सही। मसला यह है कि भारत ने जो अंदरूनी तौर पर एक दूसरे में नफरत की आग जो है उसका बीज बो डाला, और खुद न सिर्फ भारत के अंदर न सिर्फ वो लोग जो कि अक़लियतें हैं, बल्कि जो भारत के अंदर वो लोग जो हैं तो हिंदू लेकिन निचली ज़ातों के हैं, उनके खिलाफ भी महाज़ जंग उन्होंने खोल डाला। तो भारत एक वक्त में नेपाल के साथ भी अपना महाज़ जंग खोल बैठा, चीन और पाकिस्तान के साथ भी खोल बैठा, अंदरूनी तौर पे भी खोल बैठा, और फौज की जो किल्ली थी, जो उनकी फौज की बहुत बड़ा नाम आ रहा था कि पता नहीं वो बॉलीवुड फिल्मों के लोग और थे, वो सनी देओल को, वो दीगर जो अक्षय कुमार और इस टाइप के जो हीरो थे, वो शाहरुख खान के मामला तो नहीं है। ये तो सच का मैदान है, और सच के मैदान में लात कहाँ चीनियों ने मारी वो दुनिया ने देखी। अभी तक वो अपना पिछवाड़ा जो है मेरे ख्याल में उसको वो सहला रहा होगा, क्योंकि लात बड़ी जोर की मारी। दूसरी बात ये सही। हो गई कि अभी जो हालिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें कमाल ये है कि असले का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन डंडों, रॉडों और छुरों से जो है चाइना के ने तकरीबन उनके 42 लोग मार डाले। जहन्नम सही वासिल है। कर दिए, ये ज़्यादा बेहतर अब वो जब जहन्नम वासिल हुए तो उनकी वीडियो सामने आ गई कि भारतीय जो फौजी हैं वो तो रो रहे हैं हज़ारों कतार, और उनके पास असला तो है नहीं। अब जो S-400 मिसाइल जो उनको आना था, इसी तरीके से राफेल जेट आना था, वो तो कोविड-19 की वजह से अभी थोड़ा-सा ताख़ीर का शिकार हो गया, और अगर वो आ भी जाए, तो भी भारत को उसपे कन्वर्ट करने के लिए, उसको सीखने के लिए 1 साल का अरसा दरकार है। इस वक़्त में सही। ये सूरत-ए-हाल ये है कि भारत जो है अब चीन से जो उनकी बेइज़्ज़ती हुई है, अब उसका वो बदला कहीं न कहीं तो लेने की कोशिश करेगा। या तो वो सही। नेपाल की तरफ जो है वो झुकाव डालेगा, या वो पाकिस्तान की तरफ आने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान की तरफ आया तो कश्मीर के अंदर अवाम जो है, वो कश्मीरी अवाम जो है मकबूजा वादी के अंदर, वो पहले ही भरे बैठे हुए हैं। वो उनको तिगनी का नाच वहाँ नचा रहे हैं, और ये तो हकीकत है ना कि भारत ये जंग वहाँ हार चुका है, क्योंकि एक कौम से जीतना एक फ़ौज के लिए नामुमकिन होता है, क्योंकि कौम के हौसले सही। जो होते हैं, वो बहुत बुलंद होते हैं। वो तो शौक़ शहादत जो है वो लेके चल रहे हैं, तो शहादत से बढ़कर मुसलमान के लिए कोई दर्जा नहीं है। इसलिए मैं ये सही। समझता हूँ कि भारत जो है वो कहीं न कहीं अपना इज़हार करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको ये सही। समझना चाहिए कि एयर फ़ोर्स के अंदर बहुत सारे सुकम हैं, और यही बातें मेरे ख़्याल में कल जो आईएसआई हेडक्वार्टर के अंदर मीटिंग्स हुई, उसके अंदर तमाम सरबराहान पाकिस्तान अफ़वाज के, आर्मी, नेवी, एयर फ़ोर्स और जॉइंट चीफ जो थे वो वहाँ मौजूद थे। अब ये एक बहुत अहमियत का हामिल मीटिंग है जिसमें इमरान खान साहब मौजूद नहीं थे। इससे पहले माज़ी में इमरान खान साहब आते रहे, लेकिन 9 जब 5 अगस्त 2019 का वाक़या हुआ, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने एक बहुत ही मेरे ख़्याल में एक कमज़ोर पॉलिसी जो है वो उसको उसका इज़हार किया, और हद तक कि ये भी कह दिया कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कि और क्या फिर मैं हिंदुस्तान पर हमला कर दूँ। तो ये बात तो हिंदुस्तान के लिए बड़े वाज़ेह पैगाम था कि ये तो मौसूफ़ हमला करने के मूड में नहीं है। तिजारत उन्होंने नहीं बंद की, उन्होंने जो है वो फ़ज़ाई हदूद नहीं बंद किए, झूठ बोलते रहे कौम से। पूरी हुकूमत जो है कि हमने तिजारत बंद कर दी, बाद में मनावा के पास ट्रकों की लाइनें जो है वो सबने देखी। उसके बाद जो अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड था जिसकी मद में 7 अरब रुपया माहाना हिंदुस्तान कमा रहा है, वो आपने नहीं बंद किया। उनके सफारतकारों को जो है यहाँ से आपने नहीं निकाला। आपने जो है वो शिमला मुआहदा जो है उससे बाहर नहीं आए। आप जो है वो लाहौर और इस्लामाबाद मुआहदे से बाहर नहीं आए। जब ये 370 और 35A हुआ तो यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना डाला, जिससे लद्दाख जो है वो भी जो एक्साई चिन का इलाका जो कि चाइना के साथ मिल जाता है, और साथ ही सिंकियांग का इलाका मिल जाता है, ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया था। इस वजह से चाइना ने उसको यकसर मुस्तरद कर दिया, और बजाए इसके कि वो उसने पाकिस्तान की तरह जो हुकूमत पाकिस्तान और मेरे ख़्याल में हमारा दफ्तर ख़ारजा, जिसको मैं दफ्तर ख़ारजी कहता हूँ,
दफ्तर खारजी जो था उसने एक पॉलिसी बनाई और वो ये कहा कि दुनिया में ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि दुनिया हमारी मदद के लिए आए, दुनिया आए। वो 72 सालों में नहीं आई। क्या चाइना ने दुनिया को मदद के लिए बुलाया? जिनके जोरे बाजू होता है ना, वो दुनिया को नहीं बुलाया करते। एटमी ताकत हो और फिर इतने माशाल्लाह गयूर कौम पीछे साथ खड़ी हो, ये जो है वो कमजोरी जो होती है वो दिलों में होती है, इरादों में होती है मियाँ साहब, वो हथियारों में कभी नहीं हुआ करती। कभी मुसलमान सही। जो है वो तो मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, बात तो ये है। देखिए मसला ये है कि गुलामी में काम आती हैं तदबीरें न शमशीरें, बात तो ये है। जी अब्दुल्ला भाई, वो जनरल मीदुल साहब एक शेर पढ़ा करते थे कि उठा साकिया पर्दा इशराक से, लड़ा दे ममोले को शहबाज से। तो इस पे अगर इसी शेर को लेकर अगर आगे चलूँ तो क्या इस वक्त जो हमारी हुकूमत है वो अपनी वही अमन की आशा की पॉलिसी को आगे चलाना चाहती है, जबकि हुकूमत वो पॉलिसी जो जनरल हमीद गुल साहब के दौर के अंदर मौजूद थी पाकिस्तान की, बिलखसूस पाकिस्तान के दिफा को लेकर और बिलखसूस जो भारत के साथ जो डील करने के हवाले से जो पॉलिसी थी, गैरत की पॉलिसी थी, क्या फौज और इस वक्त जो हुकूमत है दो अलग पेज पर हैं, और क्या फौज आने वाले दिनों में उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करेगी जो पाकिस्तान के दिफा और पाकिस्तान की सालमियत जो तकाजा करती है? देखिए 9/11 के बाद जो हमने पॉलिसी अपनाई परवेज मुशर्रफ के शर्मनाक यू टर्न के बाद, वो डिफेंसिव डिफेंस पॉलिसी थी, जबकि मेरे वालिद साहब ने ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी जो है उसका सबक पढ़ाया और पाकिस्तान ने वही अपनाई। और हिंदुस्तान की इस बनिए की क्या मजाल थी कि ये हमारे सामने आंखों में आंखें डालता। ये जो 56 इंच की बातें करते रहे, ये 56 इंच तो इनका फारिग हो गया ना। बात यह है कि ये तो सिर्फ पाकिस्तान के हद तक था, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने कमजोरी दिखाई उस टाइम पे। हमने अपनी जो हुकूमत थी, देखिए ना फ्लोर ऑफ द हाउस का मैंने अभी जिक्र किया, उस पे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। जो भी फैसला करें, चाय तो उनको हमेशा महंगी पड़ी, चाहे वो जिमखाना लाहौर में या फिर वो अभिनंदन की शक्ल में बहुत महंगी पड़ती है चाय। मसला ये है सही। कि जो आपने बात कही बिल्कुल इसमें फर्क है, क्योंकि फौज और सिविल का वो जो अहद है उसमें फर्क है। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि फौज का वो जो अहद है वो ये कहती है कि हम अवाम पाकिस्तान की मर्जी के मुताबिक काम करेंगे, जबकि सिविल का वोट ये कहता है कि हम रियासत जो हुकूमत है उसकी मर्जी का काम करेंगे। ये तो आइन ने उसको लिखा हुआ, विल ऑफ द वी विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द नेशन। अब मसला यह सही। है कि अवाम के अंदर एक बहुत उबाल आ रहा है, बहुत सारे नुक्ताचीनी हो रही है। हमारे फौज के ज्यादातर शोहदा जो हैं वो कश्मीर के महाज के ऊपर हैं। हमारी क्या पिछली 72 साल की जो पॉलिसी थी वो क्या गलत थी और अब हम बिल्कुल सही हो गए हैं? तो ये फैसला हमें करना है। हमने 62 के अंदर एक बहुत मौका चाइना ने हमें दिया, हमने वो गंवाया। अब मेरे ख्याल में हमें सोचना चाहिए है, क्योंकि जंगें जो होती हैं वो महदूद नहीं हुआ करती हैं और जंगों से जितना दूर भागा जाता है, जंगें उतनी ही करीब आपके पास आ जाती हैं। फैसला सही। ये करना है इस टाइम पे कि क्या कश्मीर उतना ही अहम है जितना सियालकोट अहम है, जितना लाहौर अहम है, कराची, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद अहम है? अगर है तो इंशाल्लाह ताला कश्मीर तो हम ले ही लेंगे। ये तो कौन सा मसला है, हम तो बहुत आगे जाने की बात कर रहे हैं, छोड़ें आप कश्मीर की। सही। तो मसला यहाँ ये नहीं है, मसला ये है कि चाइना ने एक दफा फिर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है और इस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान अगर अपनी मजबूती से पूरे कद के साथ खड़ा हो जाए तो इंशाल्लाह ताला मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान जो है वो फिर इस पोजीशन में भी होगा कि वो शायद अपनी रियासतों को बचा पाए।